हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह कल ही डिस्कस हो चुका है कि घटना चक्र यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको GS का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। एक और सीरीज चल रही है जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, घटना चक्र का ही। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि परीक्षा प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछ रही है। फ्रेंड्स, उस टॉपिक को ही पढ़ें जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आज सेट नंबर 2 है फ्रेंड्स। इससे पहले कल एक सेट हो चुका है। प्रश्न संख्या 1, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भावनगर से दांडी। ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ से दांडी। ऑप्शन नंबर सी, राजकोट से दांडी। ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद से दांडी। फ्रेंड्स, जो ये मार्च आयोजित किया गया था, यह मार्च अहमदाबाद से दांडी के लिए आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, यह 12 मार्च 1930 को आयोजित किया गया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, जिसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। यह दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 को। वहां नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, जितने ये टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक को आप लोग पढ़ लें। और इससे पहला वाला क्वेश्चन गांधी जी के बारे में आप लोग पढ़ें। हर सेट में, कल भी मैं ये अभी सेट जो प्रीवियस डिस्कस किया हूँ, उसमें भी इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड्स, यह संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? यह 75 का 1। फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल किस में बताया गया है? फ्रेंड्स, यह बताया गया है आपका 148, 148। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वर्णन किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह फ्रेंड्स 324 अनुच्छेद में किया गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन यह आपको 124 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए, 18 मंडल। ऑप्शन नंबर बी, 22 मंडल। ऑप्शन नंबर सी, 28 मंडल। ऑप्शन नंबर डी, 14 मंडल। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, 18 मंडल है। फ्रेंड्स, देखते हैं वह 18 मंडल कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, जिसमें आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवीपाटन, बस्ती, 17वां मिर्ज़ापुर और 18वां कानपुर। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा प्रश्न पूछेगी जो 18वां मंडल जो गठित किया गया है वह उस मंडल का नाम क्या है? वह अलीगढ़ मंडल है, जो सबसे नया मंडल है। 18वां मंडल जो गठित किया गया है वह अलीगढ़ है मंडल। नेक्स्ट प्रश्न 41, भारत के पड़ोसी देश का नाम बताइए
भारत के पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वह कौन कौन से थे फ्रेंड्स? चीन, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी परिवार का एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी कर का समेकन। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमि का एकीकरण। फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम को 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था और 8 मार्च 1954 को लागू किया गया। परीक्षा प्रश्न पूछे फ्रेंड ये चकबंदी अधिनियम कब आया, तो यह आप लोग बताएंगे 1953 में आया था। इसे राष्ट्रपति के द्वारा 4 मार्च 1954 को स्वीकृति प्रदान की गई। 4 मार्च 1954 को स्वीकृति प्रदान की गई और यह 8 मार्च 1954 को चकबंदी को लागू किया गया था। 8 मार्च 1954 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? चंबल नदी, बनास, माही, लूनी। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनी। लूनी नदी को संस्कृत में लौड़ावरी या लौड़ावती भी कहा जाता है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। फ्रेंड जो इस नदी का उद्गम होता है वह राजस्थान में अरावली पर्वत क्षेत्र से होता है और यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह नदी जो लूनी नदी है यह राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलकर अपना जल कच्छ के रण में गिराती है और वहीं विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नेक्स्ट, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? केंद्रीय सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, होम गार्ड्स, रैपिड एक्शन फोर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैपिड एक्शन फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? जो स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है जो भारत के निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पुणे, बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। फ्रेंड्स इसके अलावा स्वामी नारायण का जो मंदिर है वह गांधीनगर गुजरात में भी देखने को गांधीनगर गुजरात में भी यह मंदिर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स स्वामी नारायण मंदिर की एक खास विशेषता है, इसमें बहुत सारी नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार की नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स यह हिंदू मंदिर परिसर है जो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। जो अक्षरधाम मंदिर है फ्रेंड्स इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को किया गया था। अक्षरधाम मंदिर का जो उद्घाटन है वह 6 नवंबर 2005 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च
वाहन मिशन चंद्रयान-2 में उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए JSLV Mk3, PSLV C11, ऑप्शन नंबर सी GSLV F11, ऑप्शन नंबर डी PSLV C45। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए JSLV Mk3। फ्रेंड्स JSLV Mk3 लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान-2 में उपयोग किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर शामिल है। लैंडर को विक्रम जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। लैंडर को विक्रम और जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। GSLV Mk3 M1 ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? फ्रेंड्स वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? 2020 में परीक्षा प्रश्न पूछ रहा। फ्रेंड्स वह थे पीयूष गोयल। फ्रेंड्स जो धर्मेंद्र प्रधान थे ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री थे। जो धर्मेंद्र प्रधान थे यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री थे और जो निर्मला सीतारमण है यह वित्त मंत्री थी। फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं, इससे हम लोग अनुमान लगा पाते हैं और उन्हीं टॉपिक को देखते हैं जो कि जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं तो फ्रेंड्स पढ़ना है तो काफ़ी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, कभी इसका वो नहीं है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाए, लेकिन परीक्षा ट्रेंड वही फॉलो करता है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सेट को लगाएंगे धीरे धीरे आपको अनुमान लग जाएगा कि परीक्षा कहाँ से पूछ रही है प्रश्न। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? फ्रेंड्स वह इसका करेक्ट आंसर 144 मिनट प्रतिदिन। नेक्स्ट, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? UK से, कनाडा से, अमेरिका से या जापान से? कहाँ से चुना है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वह चुना है कनाडा से। फ्रेंड्स बात करें GST की, कनाडा से भारत ने GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर के दोहरे मॉडल को कनाडा के देश से चुना है। यह फ्रेंड्स 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया है। 101वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? यह 2016 में लाया गया था, जो कि भारत में GST को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। फ्रेंड्स जो भारत में GST के 5 टैक्स स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था। इस संविधान संशोधन से यह GST बिल लाया गया था, जो कि इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। फ्रेंड्स मुंबई इसका अनुसंधान केंद्र है।
फ्रेंड्स, कपास का जो उत्पादन होता है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है उसे काली मिट्टी। कपास एक नकदी फसल है। कपास कैसी फसल? एक नकदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। परीक्षा प्रश्न पूछे कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो आप लोग बताएंगे कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। CAPFS CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। 5, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं? ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक, टूना मछली। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी में यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। यह आंखें कीटों, क्रेस्टेशिया जैसे संधिपादों, आर्थ्रोपोडा में दृश्य बोध का एक शारीरिक अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? देखिए फ्रेंड्स, फिर आ गया भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, गांधी जी से संबंधित। अभी शायद फर्स्ट ही प्रश्न था जो गांधी जी के टॉपिक से यह प्रश्न आया था। देखिए फिर सेकंड प्रश्न देखने को मिला। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन, राम भगत। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूनाराम महतो। फ्रेंड्स, इन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में यह आंदोलन लड़ा गया था। इन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में यह आंदोलन का यही नेतृत्व कर रहे थे, लड़ा गया था झारखंड में 1942 में। फ्रेंड्स, बॉम्बे सेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया गया। फ्रेंड्स, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। फ्रेंड्स, इसके आंसर पर प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, इसका आयोग ने उत्तर माना था 13। इसमें 13 ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर माना गया 9। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRL में कुल 13 सदस्य हैं। इसमें 13 का ऑप्शन नहीं था, तो मतलब सबसे ज़्यादा मारा गया ऑप्शन नंबर डी 9। फ्रेंड्स, बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। जो NHRL का मुख्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। UPPRPB ने इस प्रश्न का विकल्प डी माना है। नेक्स्ट प्रश्न, - 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एंसफोर्ड डी डिसएपियरेंस
पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति। ऑप्शन नंबर डी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। फ्रेंड्स इसका उत्तर है करेक्ट एनफोर्स्ड डिसएपियरेंसेस पर समिति। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। चोल वंश एक तमिल राजवंश था। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक सही है और दूसरा गलत है। चोल वंश ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। चोल वंश ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चोल वंश पर शासन किया था। फ्रेंड्स इसके प्रमुख शासक थे जो बहुत अधिक शक्तिशाली रहे, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पैम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पैम। फ्रेंड्स ईमेल वर्तमान में संदेशों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। ईमेल वर्तमान में संदेशों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। स्पैम से प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ है स्पैम एक समस्या बनी हुई है। स्पैम को जंक ईमेल या अवासोलिसिटेड बल्क के नाम से भी जाना जाता है। स्पैम को जंक ईमेल या अवसोलिसिटेड बल्क मेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर या विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और फ्रेंड्स सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों की सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। ऑप्शन नंबर ए वजीर शाही परिवार का प्रभारी, ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी न्यायिक विभाग का प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी मीर समन सैन्य विभाग का प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी प्रमुख काजी राजस्व विभाग का प्रमुख। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वजीर। फ्रेंड्स इसमें देखिए वजीर का संबंध किससे है? फ्रेंड्स वजीर का संबंध
राजस्व विभाग से है। वजीर का संबंध राजस्व विभाग से है। जो राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था अकबर के शासनकाल में, वजीर को इसका अब देखिए फ्रेंड्स, ए का फोर्थ किस में मिल रहा है? ए का फोर्थ मीर वजीर का राजस्व विभाग, मतलब ए का फोर्थ मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और सी किसी में दिया नहीं है। हाँ, फोर्थ, ए का फोर्थ। वजीर का संबंध राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और फ्रेंड्स मीर बख्शी जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और जो मीर समन वो शाही परिवार का प्रभारी होता था, प्रभारी। और प्रमुख काजी जो होता था वो न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रासायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर या 28 सितंबर? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। फ्रेंड्स 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सदियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है।